और 700 किसान शहीद भी हुए हैं बेचारे बॉर्डर पर। तो बहुत बड़ी समस्या है सर ये। किसान वोट नहीं देगा सर इन्हें। रोजगार है नहीं सर इस टाइम, आप देख रहे हो मार्केट बिल्कुल सुमसाम पड़ी है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही सर। आपको अगर कोई भी पार्टी आएगा तो अगर फ्री दे के जाएगा, फ्री देगा तो भाई वो तो तुमसे ही लेगा तो तुम्हें देगा ना। यूपी में अभी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उस तरह से हम बात करना रहे हैं कि ये लोग आखिर किसको चुन रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, बात करते हैं। आप सर किसको वोट दिए हैं? साइकिल को सर। साइकिल ने अच्छा काम किया है। जी बढ़िया काम। योगी जी ने सही काम नहीं किया? काम बढ़िया है मगर कुछ गलत भी करा इन्होंने। क्या गलत किया है उन्होंने? बहुत चीज़ें हैं सर। कुछ बताइए तो। बताने में सर ये है कि लॉकडाउन के समय लोग बड़े बड़े परेशान थे यहाँ से। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सवारी नहीं मिली, पैदल रास्ते में गए हैं बेचारे वो। कई कई हज़ार किलोमीटर पैदल गए हैं वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी ये भी सर। किसानों से जो एक साल भर बैठे रहे। हाँ, किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है सर यूपी में। 1.5 साल बैठे रहे वो यहाँ पर यूपी के अंदर, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चुनाव के वक्त इनकी सुनवाई की गई और ये भी कागजों पे है, अभी कोई पक्का नहीं है कि इनके काम हो जाए। इन्होंने चुनाव के वक्त ही क्यों वापस लिए इसे? ये इनको फ़ायदा है ना गवर्नमेंट को सर इस चीज़ का। चुनाव के वक्त इन्होंने फ़ायदा देखा अपना। ये कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि हम इसको वापस ले लेंगे तो किसान हमको वोट दे देंगे? हाँ बिल्कुल सर, इनके दिमाग में तो ये है ना कि किसान खुश हो जाएगा हमसे। क्या किसान इनको वोट देंगे? नहीं, जिनको जो ये साल भर किसान बैठे रहे गाजीपुर बॉर्डर पे, क्या इनको वोट देंगे ये लोग? नहीं सर, 1.5 साल बैठ के गए हैं बेचारे, कोई इनको फ़ायदा तो हुआ नहीं है नुकसान के सिवा। और 700 किसान शहीद भी हुए हैं बेचारे बॉर्डर पर। तो बहुत बड़ी समस्या है सर ये। किसान वोट नहीं देगा सर इन्हें। लॉकडाउन के बाद क्या रोजगार पे क्या असर रहा? सर रोजगार तो बहुत मद्दा चल रहा है इस टाइम, आप देख रहे हो हालत मार्केट की, कोई खास रोजगार है नहीं। लॉकडाउन से पहले क्या हालात थे? लॉकडाउन से पहले सही थे हालात सर, बढ़िया थे, काम चल रहा था। मगर अब लॉकडाउन से बहुत बड़ी समस्या है सर। रोजगार है नहीं सर इस टाइम, आप देख रहे हो मार्केट बिल्कुल सुमसाम पड़ी है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही सर। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे? नहीं, शिक्षा तो सर बहुत इस टाइम बेकार है। 2 साल से आप देख रहे हो लॉकडाउन के समय से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, अब बच्चे कोई खास पढ़ नहीं पा रहे सर। बच्चे घर बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं कि बदमाशी करते हैं, क्या करते हैं? बदमाशी भी करते हैं, पढ़ाई भी सर। मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने तो मोदी जी ने कहा कि हर हर बच्चों के हाथ में मोबाइल रहेगा तो डिजिटल इंडिया बन जाएगा, हर बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे अच्छे खासे घर पे बैठ करके। बच्चे जब स्कूल में नहीं पढ़ पाते सर तो घर से कहाँ से पढ़ेंगे बताइए आप। उन्होंने डिजिटल इंडिया कहा तो डिजिटल इंडिया बना दिया उन्होंने। नहीं सर, ऐसा कोई कहने से नहीं बनता ना सर, करने से बनता सर। कुछ करके दिखाओगे जो तो बनेगा ना। हर हाथ में मोबाइल दिए बच्चों को, मोबाइल से सर क्या हो रहा है ये बताइए आप। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, डिजिटल पढ़ाई इंडिया बना सर दिया। नहीं हो पा रही ना इससे। और मोदी जी ने बनारस में मंदिर दिया है। ये मंदिर दिया, अच्छी बात है तो सर ये, मगर कोर्ट ने दिया सर, योगी मोदी जी ने कोई दिया मंदिर ये। अयोध्या का अयोध्या, जी अयोध्या वाला जो है ये तो कोर्ट का फैसला है सर ये। मंदिर से आप खुश हैं? हाँ बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एक मुद्दा था ये बहुत बड़ा और ये ख़त्म कर दिया गया अब। बीजेपी सरकार में किस मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल किसको फायदा हुआ है? ये सर मुझे तो लगता नहीं किसी को फ़ायदा हुआ है इस सरकार में। सभी को घाटा ही हुआ है, नुकसान ही हुआ है। यूपी में पता चल जाएगा और तो घाटे के नफे के तो 10 मार्च को पता चल जाएगा किसकी सरकार बनेगी। बस देखो जिसकी सरकार बनेगी। 10 मार्च को किसकी सरकार आप बनाना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव सर। अखिलेश यादव की। भैया देखो नतीजों का तो अभी पता नहीं है, अभी सस्पेंस में मामला, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं, आपने किसको चुना है, किसको वोट डाला है? भाई मेरी वोट ही डिलीट हो गई, मैं चुनूंगा कहाँ से? ठीक है, तो आपने किसका चुनाव किया है? हमने अखिलेश जी का। अखिलेश जी का। तो अखिलेश ने अच्छा काम किया 5 साल में। अच्छा किया, खूब अच्छा। योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया। यार लॉकडाउन लगवा दिया, भूखन आदमी मरेगा, क्या करेगा आदमी, हम परेशान होगा 3 महीने। 5-5 KG गेहूँ चावल तो दे रहे थे। दे रहे थे कि पास क्या होता है, गेहूँ चावल से कुछ नहीं होता। कुछ क्या होगा, हम यहाँ पे किराया दे रहे हैं, गेहूं चावल गैस दे दी उन्होंने, गैस सिलेंडर मोदी जी ने 900 दिया। रुपये का गैस सिलेंडर भराया, का दिया हैं? क्या हुआ? 100 रुपये में दिया था और 600 रुपये में दिया। हाँ 1000 का हो गया, आप काम करेंगे सिलेंडर चाटेंगे, क्या करेंगे हैं? महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। और बढ़ाई वो का घटाए दई। महंगाई से आप लोग को दिक्कत है? दिक्कत नहीं और कहा है, खर्चे नहीं चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से चलेगा। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बनवा दी है। अखिलेश आए हैं, अखिलेश तो कुल भी करा देते, अखिलेश सही आदमी। योगी जी कह रहे हैं कि गौशाला बनवा दी, गाय तो उसमें रहती है, आपके खेत में कहाँ से जाएंगी? अब योगी का देखने आते हैं वहाँ, योगी देखने नहीं आते। हम ही लोग तो देखते हो, कौन देखने आए। तो आप बताइए ना कि आते हैं या नहीं खेतों में? आप लोग का खेतों को नुकसान हो जा रहा है। हाँ नुकसान हो रहा है खेतों में। खेतों को लंबा नुकसान हाँ हो होता है, क्या करें। और- नील गाय खा लेती है, पड़ा हमारे चंबल किनारी है, चंबल घाटी।
बहुत दिक्कत हो महंगाई की वजह से। महंगाई तो इतनी खैर मतलब तो पहले भी हो रही, महंगाई से कोई मतलब नहीं, ये लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन की वजह से यार रोजगार मतलब उसमें कम हो गया बिक्री, हाँ हाँ। इस वजह से। तो आप अखिलेश की सरकार चुना वोट दिए। अब देखो चुनाव तो मतलब बदलना चाहिए, कोई भी सरकार हो लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। आपने किसको चुना है सर? जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। अयोध्या मंदिर से आप खुश हैं? जी जी। रोजगार मिला आपको? नहीं अपना आपके बिजनेस है। आपके घर परिवार में किसी को रोजगार मिला? नहीं नहीं अपना अयोध्या सब मंदिर सब से? अपना बिजनेस है। सबका अपना बिजनेस है, तो राम मंदिर से खुश हैं। और ये जो किसान बैठे रहे साल भर बॉर्डर पर, इनसे इनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहना है। तो आपने बीजेपी को वोट दिया? जी जी। बीजेपी के पांच काम बता दिए जो उन्होंने अच्छा काम किया आप लोग के हित के लिए। जैसे कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, हाँ गरीबों के लिए शौचालय हाँ। और राशन फ्री में बंटवाए लॉकडाउन में, और भी दवाइयाँ कई सुविधाएं की हैं। उन्होंने दवाइयाँ कहाँ बांटी हैं? अस्पतालों में एम्बुलेंस की फ्री सेवाएं की रखी थी। जो कोरोना काल में मौतें हुई हैं इतनी सारी, जो एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मोदी जी नहीं, उनके नीचे कर्मचारी करने वाले ये सब करते थे, उनकी कोई वो गलती नहीं है। अगर व्यवस्था किए होते तो ऐसे हालात ना होते। शायद कुछ सिस्टम गड़बड़ी की वजह हो रहा था। तो आप मान रहे हैं कि योगी जी की सिस्टम में जी जी कुछ जी कमी जी रही? जी। तो ये जो साल भर किसान बैठे रहे बॉर्डर पर, क्या एमएसपी मतलब जो लाए थे ये सही लाए थे? जी जो एमएसपी लाए थे, जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान साल भर से बैठे रहे, ठंडी गर्मी बरसात, एमएसपी ये सरकार सही लाई थी किसानों के लिए? जी नहीं जी नहीं। किसानों के लिए सही नहीं लाई थी। तो फिर आप कह रहे हैं ये सरकार सही काम कर रही है? नहीं नहीं हमारे लिए तो सही है। आपके लिए सिर्फ सही है, बस जनता के लिए? हम एक चीज़ जानते हैं, जो राम को लाया मैं उसको लाऊंगा। आपने बीजेपी को वोट दिया, जी। तो आप कह रहे हैं आपके लिए सही है, जनता के लिए सही है कि नहीं? नहीं नहीं वो तो जनता ही बता सकती है, वो तो जनता ही बता सकती है। ठीक है, हम जनता से बात करते हैं। तो आपने वोट दिया? हाँ जी किसको दिया? भैया बीजेपी को दिया। बीजेपी ने अच्छा काम किया बढ़िया। 5 साल तक। हाँ जी योगी आगे भी अच्छा काम करेगा। आगे भी अच्छा काम करेंगे। 5 काम बता दीजिए जो किए इन्होंने। देखो गरीबों को राशन दिया, और हमारे केजरीवाल है दिल्ली के, पब्लिक बहुत मरवाई है। हमारे योगी जी ने ऐसा ऐसा काम करा कि पब्लिक का भी जो है कंट्रोल रखा। कितनी आबादी है हमारे देश में? पॉपुलेशन कम किया। पॉपुलेशन नहीं, मतलब कितनी पब्लिक होते हुए कितना बचाव कराए टीका लगाने। हाँ कोविड का जो टीका लगवाया, हाँ जी, वैक्सीनेशन, मोदी जी ने अच्छा काम किया। हाँ जी। जो ये एसएससी जीडी वाले जो बच्चे बैठे थे 3 साल, उनको तो मतलब हो गया सब चीज़, उस धरने पर बैठे थे, और योगी मोदी ने तो उनकी कोई सुनवाई नहीं, बहुत धरना किए, वो लोग वापस चले गए। किसके मतलब? एसएससी जीडी जो सिपाही वाली भर्ती है, उसमें इन्होंने किसी को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कराया, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो सरकार बनेगी आने वाले टाइम पे भर्ती देगा। भर्ती देंगे? हाँ जी पक्का है। आपने चुनाव दिया है, वोट दिया है, किसकी सरकार चुनना चाहते हैं? हम तो बीजेपी की सरकार सुनना चाहते बीजेपी ने अच्छा काम किया। हैं। हमारे लिए सही, 4-5 काम बता दीजिए। हमारे लिए सारा काम अच्छा कर रखा है। मतलब कुछ काम बता दीजिए जो कि आप गिनाइए, 1-2 उंगलियों पे गिना दीजिए कि इतने अच्छे काम किए उन्होंने। पहले तो उनने मंदिर बनवा दिया, हाँ, ठीक है, इससे बढ़कर कोई और काम है ही ना। 370 हटवाई है। मंदिर से आपको रोजगार मिल गया? अरे रोजगार से क्या आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं? हाँ जी, कितने पढ़े हैं? ये अनपढ़ गंवारी समझो, लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया काम कर रहा है पढ़े अभी। लिखे शिक्षित हैं आप तो। शिक्षक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रोजगार मिला आपको? हाँ भाई साहब रोजगार है ही। क्या रोजगार मिला आपको? जब शेर पालोगे ना भाई, जब हम गाड़ी लेते हैं तो उसका खर्चा भी झेलते हैं हमें करने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए, मानते हो ना? वो अभी इस समय है तो हम सही है। जब वो आता, जब कांग्रेस की सरकार थी भाई, जब क्या हाल था पता आपको? आप बताइए ना। कांग्रेस की सरकार में हमारी कहीं बूझ नहीं है। जो आते थे ससुरा मार के चले जाते थे पाकिस्तानी। अब की बार कोई मारता है? तो आप योगी जी ने दंगे मतलब दंगे कम करवा दी योगी जी ने, फुल सपोर्ट रही योगी के। ये लोग कह रहे थे कि दंगा कम हो गया है। ऑलवेज कम हुआ है, हमेशा कम हुआ है। आप पहले नॉर्मल मेरठ वगैरह रोड पे आप जाइए, रेप केस कम हुए हैं? रेप पहले से कम हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। महिला आज के डेट में कोई भी है, सब एक ही चाहिए कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें। ये नहीं कोई महंगाई कहाँ से बढ़ रही है? आपको अगर कोई भी पार्टी आएगा तो अगर फ्री दे के जाएगा, फ्री देगा तो भाई वो तो तुमसे ही लेगा, तो तुम्हें देगा ना, कि कहाँ से देगा? वो घर से अपना ज़मीन तो बेच के नहीं देगा, योगी हो या मोदी हो कोई भी हो।
या अखिलेश भी आएगा तो घर से तोड़ू देगा वो फ्री। तो यहाँ पे ये हालात आपने देखा किस तरह से लोग गुस्से में हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं मनोज कुमार, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।